थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ खैरियत? हाँ वो आज आप ऑफिस नहीं आए ना, मैं आपका इंतज़ार कर रही थी। बताया तो था, एक दो दिन बिजी रहूँगा। आप कहीं जा रहे हैं मैंने सुना है। तुम्हें मालूम तो है, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, काम स्टार्ट करवाना है। तो ये कि इस्लामाबाद जा रहा हूँ। नेक्स्ट वीक प्लानिंग होगी, फिर डेवलपमेंट और उसके बाद कंस्ट्रक्शन। तो ये काम खुद बिल्डर्स नहीं करवाएंगे? देखो, आज से पहले इतना बड़ा काम पाकिस्तान में नहीं हुआ, इसलिए हमारा वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने मुझे बताया नहीं कि आप जा रहे हैं। तुम खुद परेशान थी, क्या बताता। ये भी ठीक है, आप अपनी हर बात छुपा जाते हैं और मेरे पूछने पर कहते हैं कि मैं नाराज थी, परेशान थी, इसलिए नहीं बताया। तो तुम मेरे रूटीन जाने में इंटरेस्टेड हो? हम साथ काम करते हैं, आप मुझे बता सकते थे। इसमें इंटरेस्टेड होने की क्या बात है? फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि आज मेरे गरीब खाने पर आने की जहमत कैसे की? मैं अपने उस दिन के रवैये के लिए आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई हूँ। मुझे लगा आप नाराज़ हैं तो आपसे सॉरी कह दूँ। मैं नाराज नहीं था, जानता हूँ परेशान थी तुम। आप बहुत अच्छे हैं सालार, हमेशा मुझे स्पेस देते हैं, मुझे समझते हैं और मैं हमेशा आपसे रूड हो जाती हूँ। प्लीज़ आई एम सॉरी। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, ऐसे कोई याद जो तुम्हें डरा दे या रुला दे। मैं तुम्हारे ज़हन से मिटा देना चाहता हूँ। आई नो आप मुझसे अभी भी नाराज़ हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ डिनर का वेट कर रहा हूँ। कोई इनवाइटेड है क्या? मेरा मतलब है मैं कहीं गलत टाइम पे तो नहीं आ गई? जो इनवाइटेड था ना, वो ऑलरेडी आ चुका है। कौन? तुम। और कौन? थोड़ी देर रुको, मैं डिनर लगवा रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बस यहाँ आपसे माफ़ी मांगने के लिए आई थी। मुझे लगा मैंने आपसे बदतमीजी कर दी है तो सॉरी कह दूँ बस। अच्छा छोड़ो इन बातों, आओ डिनर करते हैं। नहीं, डिनर नहीं करूँगी। वो दादी का फ़ोन बार बार आ रहा है तो मैं घर जाऊँगी। प्लीज माँ पाल, इनकार मत करो। कम से कम मुझे इतना हक तो दो कि कभी कभार दोस्तों की तरह बैठकर खाना खा सके। क्यों आए आप यहाँ? तुम फोन नहीं उठाओगी तो मुझे आना पड़ेगा ना। घर जाएं और अपनी बीवी के पल्लू में छुप कर बैठे। मैं आपसे नहीं मिलना चाहती। देखो माँ पारा, अगर तुम हुस्ना की डेथ की वजह से अपसेट हो तो ये तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी और उसने मेरी बच्ची को अगवा किया था, इसीलिए वो यही डिजर्व करती थी। लेकिन मैं आपको डिजर्व नहीं करती। एक तुम ही तो हो जो मुझे डिजर्व करती हो। फर्ज करें कल को अगर आपका और मेरा रिश्ता मंजर-ए-आम पर आएगा तो आप तो मेरे बारे में भी यही कह देंगे कि मैं आपको ब्लैकमेल करके बुलाती थी।
महापारा, खुद को हुस्ना से कंपेयर मत करो। तुम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम्हें मुझ पे शक है ना, तो ठीक है, चल के निकाह कर लेते हैं। निकाह? हाँ, निकाह। आपने ठीक कहा, मुझ में और हुस्ना में बहुत बड़ा फर्क है। मुझे किसी की दूसरी बीवी बनने का कोई शौक नहीं है, इसलिए अपने दिल से ना ये शौक निकाल देना। तुम भूल रही हो महापारा, तुमने खुद ही सरेंडर किया था ना। तुमने ही कहा था ना कि निकाह करना है। उस वक्त मुझे गलतफहमी थी, लेकिन अब वो दूर हो गई है। कैसी गलतफहमी? उस वक्त मुझे लगा कि आप मुझे पसंद करते हैं और कमबख्त मोहब्बत में बहक गए हैं। लेकिन क्या? मैं तो सिर्फ बदनाम हुई सुहेल, वो भी आपकी वजह से। लेकिन आप तो बाकायदा बदकिरदार इंसान है। सर्टिफाइड कैरेक्टरलेस पर्सन। तो फिर आप ही बताइए ना कि मैं एक बदकिरदार मर्द की दूसरी बीवी क्यों बनूं? बदकिरदार नहीं हूं मैं, मेरी मर्जी की बीवी नहीं मिली, इसीलिए मैं दूसरी औरतों के पास गया। लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर तुम मुझे मिल जाओगी ना, मैं किसी दूसरी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। और दूसरी मैं बनूंगी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप वाकई मुझसे निकाह करना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी पहली बीवी को तलाक देनी होगी। ये कैसे हो सकता है महापारा? वो मेरी बच्ची की माँ है। और मरने वाली आपके बेटे की माँ थी। जिसे आपने उस वक्त छोड़ा जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं ये सब नहीं जानता था उस वक्त। मालूम होता तो क्या उसे नाम देते, घर बसा लेते? नहीं ना, बल्कि उसके साथ वही सब कुछ करते जो शीरी ने उसके और उसके बच्चे के साथ किया। वो मेरे लिए कभी इतनी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं महापारा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। यही तो परेशानी है। क्या परेशानी? मतलब ये कि आपकी बीवी को मालूम था कि अब आपका उस औरत में कोई लगाव नहीं रहा है, तभी उसने आपको वहां पर बुलाया और उसे मरवा दिया। जब उसे ये पता चलेगा कि आप तो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं, तो वो मेरे साथ क्या करेगी सुहेल? कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं कर सकती वो मेरे होते हुए तुम्हारे साथ। मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए। मैं बचने के लिए थोड़ी शादी करूंगी। मुझे तो आप पर पूरी हुक्मरानी चाहिए। तो होगी ना तुम्हारी हुक्मरानी मुझ पर, मेरे दिल पर। एक बार मेरी होकर तो देखो महापारा। दिल पर तो शुरू से हुक्मरानी है, घर पर दे सकें तो बात करें। कोई औरत आपको नजर उठाकर देखे, उसकी आंखें निकाल लेने का हक दे सकें तो बात करें।
आपके दिल पर सिर्फ मेरा हक हो, मेरे अलावा कोई आपको सोचे तो गुनाह हो। इतना हक दे सके तो बात करें और तभी आइएगा। याद रखिएगा सुहेल, एक जान आपने ली है और एक जान आपकी वजह से चली जाएगी। राइट जी। तुम कब्रिस्तान क्यों गए थे महापारा से मिलने? इस दुनिया में ऐसा कोई काम है जिसका आपके सामने मुझे जवाब ना देना हो? महापारा ने बुलाया था तुम? नहीं, उसे हुस्ना की कब्र देखनी थी, वही बताने गया था। हुस्ना की कब्र? एक मिनट। हुस्ना की तदफीन तुमने करवाई थी? क्यों? हम एक मुस्लिम कंट्री में रहते हैं और आपको पता होगा कि कफन दफन हर मुसलमान का हक है मॉम। अब जिसके घर वालों ने आपके बेटे की डर की वजह से अपने हाथ ऊपर उठा लिए, उल्टा अगवाई में मुलव्वत होने की वजह से हुस्ना से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कम ऑन मॉम, किसी को तो इंसानियत दिखानी थी ना। ठीक है, तुम उसकी तदफीन करवाकर मुतमईन होना, बस हो गया। अब दूर कर लो खुद को उस किस्से से प्लीज। किस किस्से से? अरे भाई यही हुस्ना महापारा व्हाटएवर, जो भी किस्से। कम ऑन मॉम, मतलब मेरे एक कब्र बनवाने पर इतनी नसीहत? आपने अपनी बहू से कोई सवाल किया जिसकी वजह से वीरान में एक लवारिस लाश पड़ी रही? बेटा मैं उससे किस मुंह से कहूं, मेरा तो उससे सामना करना भी महाल है। कम ऑन मॉम, आप क्यों डरती हैं उनसे? डरती नहीं हूं मैं, लेकिन सुहेल ने मुझे उससे बात करने के काबिल नहीं छोड़ा। आपका बेटा, आपकी बहू, जो कयामत सर पर उठाए वो कम है। प्लीज देखो बेटा, जो होना था ना वो हो चुका है। अब तुम भी भूल जाओ ये सब कुछ। इस सब की वजह से तुम्हारे ऑफिस के काम का कितना हर्ज हो रहा है। अपना ध्यान उस तरफ लगाओ। तुम ठीक नहीं कर रही महापारा। क्या कर रही हूँ मैं? क्या गलत कर रही हूँ मैं? बेटा शरीफ घरानों की लड़कियां गैर मर्दों से इस तरह लच्छेदार बातें करती अच्छी नहीं लगती हैं। उन्हें शरीफ औरतों की बातें समझ में भी तो नहीं आती हैं दादी। वो ऐसे ही लच्छेदार खट्टी मीठी बातें ही सुनना चाहते हैं। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी।
मैंने तुम्हें ये कब सीख दी थी मापारा? सीख तो सीख है दादी, कहीं से भी मिल जाती है। और फिर मैंने जमाने से तो वो सब कुछ सीख लिया जो आप और अब्बा मिलकर भी मुझे नहीं सिखा सके। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये मर्दों को रिझाने के तरीके तुमने सीखे कहां से? हुस्ना से। उसने मरते मरते मुझे एक बात तो सिखाई दी। क्या सिखा दिया? कि औरत अगर शरीफ हो तो सारी जिंदगी बदजात मर्दों से डरती रहती है, लेकिन अगर वही औरत शराफत छोड़ दे तो सारी दुनिया को डरा देती है। और सुहेल जैसे लोगों को, उन्हें तो उंगलियों पर नचा सकती है। और अगर जिद में आकर उसने वाकई बीवी को तलाक दे दी तो बहुत सी औरतों की जान बच जाएगी। तो क्या तुम उनसे शादी कर लोगी? वो एक गिरा हुआ शख्स है। मैं उससे शादी क्यों करूंगी? लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, तुमसे मोहब्बत करता हूं। अगर तुम मुझे मिल जाओगी ना, मैं किसी दूसरी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। और दूसरी मैं बनूंगी नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर आप वाकई मुझसे निकाह करना चाहते हैं ना, तो आपको अपनी पहली बीवी को तलाक देनी होगी। ये कैसे हो सकता है मापारा? वो मेरी बच्ची की माँ है। और मरने वाली आपके बेटे की माँ थी। जिसे आपने उस वक्त छोड़ा जब उसे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। क्या आपकी बीवी को मालूम था कि अब आपका उस औरत में कोई लगाव नहीं रहा? तभी उसने आपको वहां पर बुलाया और उसे मरवा दिया। जब उसे यह पता चलेगा कि आप तो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं, तो वो मेरे साथ क्या करेगी सुहेल? कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं कर सकती वो मेरे होते हुए तुम्हारे साथ। मैं हूं ना तुम्हें बचाने के लिए। मैं बचने के लिए थोड़ी शादी करूंगी। मुझे तो आप पर पूरी हुक्मरानी चाहिए। तो होगी ना तुम्हारी हुक्मरानी मुझ पर, मेरे दिल पर। एक बार मेरी होकर तो देखो मापारा। दिल पर तो शुरू से हुक्मरानी है, घर पर दे सकें तो बात करें। कोई औरत आपको नजर उठाकर देखे, उसकी आंखें निकाल लेने का हक दे सकें तो बात करें। आपके दिल पर सिर्फ मेरा हक हो, मेरे अलावा कोई आपको सोचे तो गुनाह हो। इतना हक दे सके तो बात करें, और तभी आइएगा।
याद रखिएगा सुहेल, एक जान आपने ली है और एक जान आपकी वजह से चली जाएगी। नहीं माँ पारा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम में तो मेरी जान है। क्या था महापारा? कहाँ तुमसे चूक हो गई? कहाँ गलती हुई जो वो उठाकर तुम्हें ले गए दफ्तर से? दादी, महापारा की कोई गलती नहीं है, इससे कुछ मत पूछें आप। फिर किससे पूछूं? कौन बताएगा मुझे क्या गलती हुई जो दफ्तर से उठाकर ले गए? महापारा ने कोई गलती नहीं की है, बस जरा सी बेअख्तियाती की है। इसी बात का फायदा उठाया उन लोगों ने और इस पर इल्जाम लगा दिया। बात तो एक ही है ना बेटा, सब तो यही कह रहे हैं कि वो रिश्वत ली है उसने। किसने पकड़ाया था? जिस तरह इसके हमदर्दों की कमी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह दुश्मनों की भी कमी नहीं है। वैसे आपने बात गलत नहीं की, लेकिन अंदाज बहुत ही गलत है। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। इससे भी कर रहे हो, तमीज से। इससे जो अपनी ढाल बनाने के लिए हर बार कोई नया मर्द ढूंढ लेती है। दिमाग में सन्नाटा गूंज रहा है, आंखों के सामने अंधेरा, शायद इसे ही सुकून कहते हैं। महापारा, सब कुछ भूल जाओ, समझो कुछ देखा ही नहीं है। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ, जहाँ कोई आवाज ना हो। जो काम आप मुझे बचाने के लिए कर सकते हैं, वो एक मासूम सी छोटी सी बच्ची को बचाने के लिए नहीं कर सकते। एक मिनट, तुम्हें अपने ऊपर होने वाले शक का डर है या उन लोगों की इज्जत की फिक्र है? ना ही अपनी फिक्र है और ना ही उन लोगों की इज्जत की। मुझे फिक्र है तो एक मासूम सी छोटी सी बच्ची की, जिसमें मुझे अपना आप नजर आ रहा है, अपना वो 3 साल पुराना वाला। कैसी लड़की है ये? उसे जिन लोगों ने बर्बाद किया, उनकी इज्जत बचाने के लिए परेशान थी। यानी बज़ाहिर प्रैक्टिकल नजर आने वाली लड़कियों में भी एक खौफज़दा बच्ची जरूर छुपी होती है। जो अपनी जैसी मासूम लड़की को मुश्किल में देखकर काम चाहती है, फिर वो मासूम लड़की दुश्मन की बेटी ही क्यों ना हो।
डॉक्टर कह रहे हैं कि इसे भूखा ना रखो और ये फीडर पी ही नहीं रही। मुझे लगता है कि इसके मुंह में छाले हो गए, किसी ने गलत फीडर दे दिया इसे। इसीलिए जहन्नुम की आग में सड़ रही होगी। अच्छा हुआ कि किसी ने दफनाया तक नहीं उसे। गलत किया, बेचारी तो बेमौत ही मर गई। फिर वही बात, और उसने जो किया वो ठीक किया। उसके पास जुर्म करने के रीजंस थे, लेकिन तुमने तो गलत किया ना। वो तो तुम्हारी बच्ची तुम्हें वापस कर रही थी। मैंने क्या किया? जो किया सोहेल ने किया। मगर सोहेल को तो उस तक तुमने पहुंचाया ना। एक की तो तुम जिंदगी बर्बाद कर चुकी थी, लेकिन दूसरे कत्ल में हिस्सेदार बनने की क्या जरूरत थी तुम्हें? मैं कल ना बताती तो सोहेल आज कहीं ना कहीं उसे ढूंढ लेते। वो खुद ढूंढ लेता, खुदा को भी खुद ही जवाब दे देता। लेकिन कम से कम तुम तो उस गुनाह का हिस्सा नहीं बनती ना। मैं आज भी गुनहगार नहीं, और मेरा इससे कोई लेना देना है ही नहीं। इनफैक्ट इस मामले में सोहेल तक का भी नाम नहीं आया, एफआईआर तक नहीं कटी, और उसकी आंटी ने तो खुद ये कह दिया कि मेरा इस अगवा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। सोहेल को तो खुदा ने ढील दे रखी है। मुझे तो तुम्हारी फिक्र है, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हाजरा कि तुम अपने लिए खुद गड़ा खोद रही हो। क्या बोले जा रही है? क्या हो गया आपको? और वैसे भी मैं तो अब भी खुश हूँ। माँ की खुशी तो औलाद के सुख से होती है ना बेटा। क्या मतलब है आपका? ये आपको दुख में लग रही है? तुम्हें नहीं लगता हाजरा इसका मासूम वजूद तुम्हारे गुनाह का बोझ नहीं उठा सकेगा? हम आप यहाँ मेरी बेटी को देखने आई हैं या उसे बद्दुआएं देने आई हैं? बद्दुआ तो शायद लग गई है हाजरा, बस तुम दोनों को समझ में नहीं आ रहा। अगर ये बद्दुआ होती तो मेरे रास्ते के दोनों कांटे खुद ब खुद ना हट जाते। जिसे तुम कांटा समझकर खुश हो रही हो ना, वो तो तुम्हारे रास्ते में कभी थी ही नहीं। और अब तो सोहेल के लिए महापारा और अहमियत रखती है। लेकिन हुस्ना का अंजाम देखकर महापारा को जो सोहेल से नफरत हुई है, उसने मेरे सारे गम भुला दिए। खुदा को नाराज करके अपने साए से भी डरना चाहिए, पता नहीं कब छोड़ जाए। और महापारा तो फिर भी दुश्मन है, और वो भी ताकतवर। बस अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक हो गया और हमारी बच्ची वापस मिल गई हमें। वैसे पता चला कुछ किडनैपर्स के बारे में? कौन थे, क्या मोटिव था? और क्या मोटिव हो सकता है दुर्दाना, भला बस पैसे चाहिए थे उन्हें। ओह, लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि रैंसम की कोई कॉल ही नहीं आई थी। जी वो कॉल आई थी ना, तभी तो पुलिस ने ट्रेस किया। ओह, मतलब किडनैपर्स पकड़े गए? जी लेकिन हमने उन्हें माफ कर दिया था और कुछ पैसे भी दे दिला दिए थे। जिन लोगों ने आपकी पोती को अगवा किया, उन्हें सजा दिलाने के बजाय आपने उन्हें पैसे दे दिए। एक्चुअली हॉस्पिटल की ही एक नर्स थी, उसे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, तो बेचारी बहुत रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी, तो हमने माफ़ कर दिया।
लगता है हाजरा को आपका किडनैपर्स को माफ करना पसंद नहीं आया। माँ है ना, हमेशा बच्चे के बारे में ही सोचती है अपने। ट्रू। वो बच्चों से याद आया, सारा कैसी है? आप साथ लेकर आती ना उसे। एक्चुअली मैं थोड़ी देर के लिए आ रही थी एंड शाम में मुझे कहीं जाना भी है, सो चलें, कोई बात नहीं, जब वक्त मिले ले आइएगा। हम इतने दिनों से जरा परेशानी में थे तो सारा से मुलाकात ही नहीं हुई। श्योर। सुहेल तो बहुत खुश होंगे, उनकी बेटी सही सलामत घर लौट आई है। हाँ हाँ, बहुत खुश है माशाल्लाह, हम सब बहुत खुश हैं। कहाँ है? नजर नहीं आ रहा है। सुहेल तो ऑफिस होता है ना इस वक्त। अगर आप बता देती कि आप आ रही हैं तो मैं उसे जल्दी आने का कह देती। आप प्लीज कुछ लेना, चाय ठंडी हो रही है। हाँ थैंक यू। श्योर। हेलो। मापारा कैसी हो? आपने लिख कर दे दिया? क्या लिख कर देना था? मैंने आपसे कहा था ना, मेरी बात मान ले तो बात कीजिएगा। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। मैं तो आपको पूरी जिंदगी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में आप मुझे पूरे चाहिए। मिलना चाहता हूँ तुमसे। मुझसे तो अब आप मेरे बनकर ही मिल सकते हैं। तुम्हारा ये रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन मैंने आपका असल रूप देख लिया है। हेलो। मुझे तुमसे मिलना है मापारा। अगर तुम नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारे ऑफिस आ जाऊंगा। आप जानते हैं यहाँ पर गार्ड्स आपको घुसने नहीं देंगे। ठीक है, तो शाम को तुम्हारे घर आ जाऊंगा। मैं शाम को हसन साहब की बेटी की एंगेजमेंट में जा रही हूँ, आप वहीं पर आ जाएं। वो कौन है? मैं तो नहीं जानता उन्हें और मैं इनवाइटेड भी नहीं हूँ। तो क्या हुआ, मैं तो इनवाइटेड हूँ ना। लेकिन आप मेरे नाम के साथ अपना नाम जोड़ने जा रहे हैं। अब तो मेरे नाम पर आए हर इनविटेशन पर आपको आना पड़ेगा, या अब भी लोगों से छुपाना है आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आऊंगा। ठीक है, शाम को मिलते हैं, फिर 8 बजे तक पहुंच जाएगा। पहुंच जाऊंगा।
कल को अगर आपका और मेरा रिश्ता मंजर आम पर आएगा तो आप तो मेरे बारे में भी यही कहते कि मैं आपको ब्लैकमेल करके बुलाती थी। महापारा, खुद को हुस्ना से कंपेयर मत करो। तुम में और उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर तुम्हें मुझ पे शक है ना तो ठीक है, चल के निकाह कर लेते हैं। निकाह? हाँ, निकाह। आपने ठीक कहा, मुझ में और हुस्ना में बहुत बड़ा फर्क है। मुझे किसी की दूसरी बीवी बनने का कोई शौक नहीं, इसलिए अपने दिल से ना ये शौक निकाल दे। तुम भूल रही हो महापारा, तुमने खुद ही सरेंडर किया था ना। तुमने ही कहा था ना कि निकाह करना है।